वालेकुम नाज़रीन व सामीन का शान बरकत। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव्स के। डेरिवेटिव पे हमने एक्सरसाइज प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, एक्सरसाइज 3.1। वहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, फिर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, लिमिट के थ्रू के रेट ऑफ चेंज क्या है, ये सारे क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ें मेनली डेरिवेटिव क्या होता है और डेरिवेटिव्स को क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया जाता है। मेन जो हमारे आज का कंसेप्ट है कि डेरिवेटिव को क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई किया जाता है और डेरिवेटिव है क्या चीज़। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करना चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। डेरिवेटिव्स है डिफरेंशिएट बिटवीन f of x plus g of x and f of x minus g of x. Number 1, f of x is equal to 3x plus 7 and g of x is equal to 6x plus 2x minus 3. यहाँ पे हमें दो फंक्शन गिवन है, हमने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का मतलब ये होता है कि हमें डेरिवेटिव लेने से ऊपर dy dx अप्लाई करना है। सिंपल है, डेरिवेटिव लेना है, इन दो फंक्शन को ऐड करना है f of x और g of x को, फिर हमने उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अगेन हमने f of x minus g of x को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उस पे हमने फंक्शन की वैल्यू उस फंक्शन में हमने फिर डेरिवेटिव लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। f of x हमारे पास है जी 3x plus 7, g of x हमारे पास है जी 6x square plus 2x minus 3। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, हमें डिफरेंशिएट इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना, हमने डिफरेंशिएट करना है इन दोनों के सम को। f of x plus g of x आपके पास क्या हो जाएगा f of x plus g of x। f of x आपके पास है 3x plus 7 plus g of x हमारे पास क्या है, g of x हमारे पास है 6x square plus 2x minus 3। now f of x and g of x is equal to 3x plus 7 plus 6x square plus 2x minus 3। First of all, square value is 6x square, 3x, 2x plus 5x, 7 minus 3 will get plus 4. Now f of x plus g of x, the function is f of x plus g of x in this is equation number 1. Now we take derivatives. Applying both sides derivatives और डेरिवेटिव आप इस तरह लिख सकते हैं और dy dx when applying both sides then we will get dy dx of f of x plus g of x is equal to d by dx of 6x square plus 5x plus 4. Now d by dx of this function is 6x square plus d by dx of 5x plus d by dx of 4। अब जब आपने इस फंक्शन पे हमने अप्लाई किया dy dx, अब देखिए इस फंक्शन पे जब आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, ये कांस्टेंट फंक्शन से बाहर आ जाएगा, ये डेरिवेटिव से बाहर आकर क्या बन जाएगा 6 d by dx of x square प्लस अब यहाँ पे भी कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं d by dx of x पे अप्लाई होगा प्लस। अब एक बार याद रखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसलिए 0 होता है क्योंकि डेरिवेटिव का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है हमारे पास चेंज, फंक्शन के अंदर जो चेंज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा चेंज नहीं होता, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जब किसी भी फंक्शन के अंदर कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो वहाँ पे उसकी चेंजिंग नहीं होती, यही वजह है कि हमारे पास जो कांस्टेंट होता है इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 d by dx of x square। अब आपने करना चाहिए पावर को x square है, x से हम करेंगे पावर पीछे लेंगे, पावर पीछे 2
टू पीछे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 पावर से एक माइनस कर देंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स फंक्शन फंक्शन क्या आपके पास x है विदाउट पावर, आपके पास x आ गया प्लस ये भाई डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है तो यहाँ भी मैं इसकी जगह पे 1 ले लूँगा प्लस 0। अब ये 1 क्यों होते हैं, क्योंकि डी बाई डी एक्स यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x जिस वेरिएबल से हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, और वही नंबर वही आगे वेरिएबल आ रहा है तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर आपके पास 1 आ जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 और साथ में x की पावर 2 माइनस 1 आपके पास 1 आ जाएगी, x की पावर 1 आ गई, डी बाई डी एक्स ऑफ x। अभी मैंने आपको रिकॉल करवाया कि डी बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आता है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 5 और साथ 1 मल्टीप्लाई करके 5 आ जाएगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी 12x प्लस 5। ये हमारे पास इसका आ गया इस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 12x प्लस 5 आ गया। अब हमारे पास सेकंड चीज हमने फाइंड कर लिया, अब आप x प्लस g ऑफ x हमने फाइंड कर लिया, डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया जी f ऑफ x प्लस g ऑफ x। ये डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमारे पास इसका प्राइम आ गया जी हमारे पास 12x प्लस 5, प्राइम का मतलब होता है डेरिवेटिव। अब यही हम फाइंड करते हैं जी f ऑफ x माइनस g ऑफ x। f ऑफ x माइनस g ऑफ x आपके पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए f ऑफ x हमारे पास फंक्शन है 3x प्लस 7, f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा 3x 7, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है जी g ऑफ x। अब जहाँ पे क्या माइनस है, जो माइनस है तो माइनस ये डाल दिया हमने, ठीक है। अब g ऑफ x हमारे पास क्या आ रहा है जी, g ऑफ x 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों फंक्शन को हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे, ब्रैकेट डालेंगे तो आपको ये होगा कि जब हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। अब यहाँ से विल सॉल्व दिस 3x प्लस 7 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, नाउ माइनस 6x स्क्वायर this term and this term 3x minus 2x will get plus आपके पास x आ जाएगा और 7 प्लस 3 प्लस 10 आ जाएगा। अब ये फंक्शन आ गया f ऑफ x माइनस g ऑफ x, ये फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन पे हमने क्या करना है जी, इसको डिफरेंशिएट करना है या दूसरी बातों में हमने इसे इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो दोनों साइड पे क्या कहते हैं जी, अप्लाइंग बोथ साइड d by dx। जी आगे से दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा d by dx ऑफ f of x minus g of x is equal to, अब देखिए d by dx ऑफ दिस फंक्शन is equal to, इस पे भी हम अप्लाई करेंगे तो d by dx ऑफ minus 6x square plus x plus 10 आ जाएगा। और यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस फंक्शन पे, इस तीनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा d by dx ऑफ माइनस 6x स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ x प्लस d by dx ऑफ 10। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है माइनस 6, मतलब कि हमने अभी रिकॉल पीछे वाली डेफिनेशन जो पीछे क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 6 को हमने क्या किया था कि कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाय चल जाते, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस 6 आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस 6 को बाय ले जाएंगे d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ x। x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया तो वो होता है 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस 6 इनटू पावर जी, यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है लेकिन x का डेरिवेटिव को हम चेंज करेंगे, ये क्या 2 पीछे आ जाएगा, पावर पीछे पावर से माइनस, x से माइनस करने 2 - 1 d by dx ऑफ x हो जाएगा, ठीक है।
प्लस ये हमने इसी तरह 1 लिख देते हैं और 0 को भी यूज़ कर लेते हैं। अब -6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है जी -12, यहाँ पे x की पावर 2 -1 1 और d/dx ऑफ x 1 आ गया। ये आपके पास आ गया जी -12x। ये आपके पास क्या आ गया जी आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया जी। अब सेकंड पार्ट है इसके जी हमारे पास सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं वो कि जी f is equal to 17x² minus 15 g of x is equal to 1/3x² plus 1/2x minus 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेम वही काम करते हैं, आपको सिर्फ g of x फाइंड करना है। f of x आपके पास क्या है जी 17x² minus 15 और g of x हमारे पास क्या है जी 1/3x² plus 1/2x minus 5। अब these are two functions, then adding f of x and g of x, so f of x plus g of x is equal to 17x² minus 15 plus 1/3x² plus 1/2x minus 5। ये दो फंक्शन हैं, इसमें थोड़ी सी एक बात कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी है। इन दो फंक्शन को ऐड करते हैं, हम कैसे ऐड करेंगे या इस फंक्शन को हम ऐड करेंगे एक्चुअल टर्म के साथ, फिलहाल तो नहीं है, अगर होती तो हम ऐड करते तो कैसे करते, थोड़ी सी बात है। लेकिन जहाँ पे देखें ये वाली टर्म एक जैसी है और ये वाली टर्म एक जैसी है, ठीक है। तो दोनों में क्या हो जाएगा जी 17x 17 प्लस 1/3, दोनों में x तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी टर्म 1 प्लस 1/2x हो गई और तीसरी टर्म आपके पास कांस्टेंट होगी -15। अब ये देखिए -15 है, ये -5 है तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ -20 आ गया। अब अगर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो ठीक है, यहाँ पे भी हम डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं एक दो स्टेप मज़ीद एक्सटेंड करते हैं और जहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 इसका आ जाता है एलसीएम, 3 आ जाता है जी एलसीएम। अब 3 का टेबल इसके नीचे 1 जो कि लिखा हुआ नहीं है। अब 3 का टेबल 1 का टेबल 3 को 3 टाइम जाता है, उस 3 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 51 प्लस 3 का टेबल 3 को 1 टाइम तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। यहाँ पे 15 प्लस 1 भाई आपके पास x के है प्लस 1/2x माइनस 20। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 52, 51 प्लस 1 52 डिवाइडेड बाय 3 into x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 20। अब देखा जाए तो ये कैंसिल होता है किसी नंबर से तो कर देते हैं 5 1 0 5 4 2 इधर चले जाएगा तो नहीं होता, तो इसी आगे की जैसे लिखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इस नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। अब ये आपके पास आ गया फंक्शन f of x प्लस g of x, ये फंक्शन आ गया। अब हमने क्या करना है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद इसका आंसर लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। तो f of अप्लाइंग d by dx। अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव बन जाएगा f of x प्लस g of x, इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी प्राइम में आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले इसका तीन टर्म पे लेंगे। अब तीनों टर्म पे लेते हैं ना, तीनों पे लगा देते हैं d by dx of this function plus d by dx of this function minus d by dx of this function। अब ये मैं ब्लैक से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे 52 डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2x है और यहाँ पे 20 है और ये आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कांस्टेंट है पहले ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी 52 डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा जी एक्स और माइनस 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये तो कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 52 तो कांस्टेंट है, फ्रंट के लिए है, डेरिवेटिव इसका एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी
यहाँ से कुछ बातें हम आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि 52 डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर। अब देखिए पावर पीछे, पावर से माइनस, पावर पीछे, पावर से माइनस, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 में डायरेक्ट लिखो, प्लस 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1/2 और साइड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1, तो वो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म आपके पास और माइनस 0, लास्ट टर्म 0 तो 0। अब ये से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 104 आता है। 104 डिवाइडेड बाय 3x पावर ये 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये आपके पास जो आपके पास आंसर आएगा, ये आपके पास इसका फंक्शन डिफरेंशिएशन के बाद इसका आंसर है। इसी तरह आप लोगों ने, इसी तरह आपने क्या करना है, f(x - g(x) फंक्शन है, आपने सिंपल ये करना है कि इस फंक्शन में ये मैंने प्लस किया, आपने माइनस कर देना है। यहाँ से माइनस होकर अंदर में टर्म चेंज होगी, ये माइनस होकर ये +5 हो जाएगा, ये -10 बन जाएगा। इसी तरह सेम वही प्रोसेस है, यहाँ तक सिंपल सेम वही चीज़ें हैं। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आपके पास 48 डिवाइड कर दिया, ये 16 आ जाएगा। यहाँ से मतलब माइनस वाले क्वेश्चन में आपके पास सिंपल चीज़ें आएंगी और सिंपल जल्दी सॉल्व होगा। तो माइनस वाला क्वेश्चन आप लोग किसी में वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, अगर नहीं होता तो इनके सॉल्व होने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो बात समझनी है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए शाम लग के दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। डिफरेंशिएट f(x + g(x) f(x - g(x) है। अब यहाँ पे फंक्शन थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसका थर्ड पार्ट है f(x = x³ - 3/2 g(x) 3x³ - 4x² - +2 है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखी डिफरेंशिएट करना इस फंक्शन को, तो आपने क्या करना जी, f(x + g(x) हो जाएगा, ठीक है। अब f(x + g(x) आपके पास क्या हो जाएगा, f(x) आपके पास है जी x³ - 3/2 प्लस g(x) आपके पास है 3x³ - 4x² + 2। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में 3x³ ये बनता है 4x³। अब ये x² है, इस टर्म को पहले लिखते हैं 4x²। अब ये -3/2 ये +3/2, ठीक है। ऐसे करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं +2 -3/2 कर देते हैं, इसे अरेंज करके लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं, ये भी आप अब यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो वैलिड है। अगले 2 स्टेप करके आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करके आप अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बनेगा जी, अगर यहीं पे मैं डेरिवेटिव लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा शार्ट करता हूँ, स्टेप शार्ट होंगे। अप्लाइंग डेरिवेटिव, अप्लाइंग डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा f(x + g(x), ठीक है, इसका प्राइम बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा जी 4x³ डी बाई डी एक्स, 4x³ - डी बाई डी एक्स 4x² - डी बाई डी एक्स 2 - डी बाई डी एक्स -3/2 -1। अब देखिए ये 4 के कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 डी बाई डी एक्स x⁻³ माइनस ये भी 4 पहले आ जाएगा 4 डी बाई डी एक्स x² माइनस ये कांस्टेंट 0 सॉरी प्लस ये कांस्टेंट 0 ये भी 0, दोनों 0 के खत्म, ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, लेकिन भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 ये पावर से पहले हमने क्या करना है, सिर्फ पावर्स को रिड्यूस करना है, डिडक्ट करना है, कम करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी 3 पीछे पावर से -3 - 1 और डी बाई डी एक्स इस फंक्शन के लिए एक बार याद रखिए, एक छोटी सी पॉइंट वाली बात है। जब किसी क्वेश्चन में आपके पास आ जाए, आप पॉइंट अप्लाई करने के बाद आपने x⁻³ पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करना, आपने हमेशा ये जो आपका वेरिएबल आ रहा है विदाउट पावर इस पे अप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा -4। अब यहाँ पे भी वही काम होगा, ठीक है। वो क्या जी 2 पीछे आ जाएगा, ये पावर 2 पीछे 2 से -1 डी बाई डी एक्स आपके पास x आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 3 12 x⁻³ - 2 x² डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 -4 2 8। अब यहाँ पे 2 पावर 2 - 1 डी बाई डी एक्स 1 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा जी 12 x² - 8x। ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया f(x +
जी ऑफ एक्स प्राइम का। इसी तरह एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स में भी सेम ही मेथड, सेम सब कुछ ही, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाए, बस एक छोटा सा काम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हुआ था। इसी तरह एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स में भी आप लोग ऐसे वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स में आप इन दोनों फंक्शन को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा, जैसे ये आंसर है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई। सिंपल सी क्वेश्चन है, वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें भी यही फार्मूला, यही क्वेश्चन, सब कुछ यही अप्लाई हुआ है। क्योंकि वो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो इजी सा है, वो आप लोगों की असाइनमेंट है। जब आप 3 क्वेश्चन को खुद वीडियो देखने के बाद आप चौथे क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों से 1 बाय 1 क्वेश्चन पे सॉल्व भी होंगे, सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व होंगे, आप देख के करेंगे तो आपकी इस तरह अच्छी तैयारी नहीं होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आज लेक्चर करते हैं कंप्लीट। तब तक के लिए शाम को दें इजाज़त। अल्लाह।